अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद। आज 5 अगस्त का दिन है और आज मैंने जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, जो मैंने चूज़ किया रिकॉर्डिंग के लिए, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इंसानी हकूक़ की यादगार जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बन रही है उसका क्या बना। तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि उसका काम जारी है और ये इंसानी हकूक़ की यादगार बन रही है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो मौजूदा हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर एक यादगार होनी चाहिए ताकि जो लोग आएँ, अगर उन्हें तस्वीरें वगैरह बनानी है तो ये जगह एक्सेस होगी सबको कि वो बिल्कुल सड़क के साथ है ये, और यहाँ तक आकर तस्वीरें वगैरह बना सकें और इंसानी हकूक़ की यादगार के तौर पर इसको याद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इसको बनाने का मकसद ये मैसेज देना भी है कि इंसानी हकूक़ अपहेल्ड होंगे। लेकिन आज 5 अगस्त का दिन मैंने आपको बताया कि है और आज 1 साल पूरा हो गया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक इमरान खान साहब, उनको गिरफ़्तार हुए और कैद हुए और कई केसेस में उनको सज़ाएँ दी गई, जो बाद में आला अदालतों ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक केस में उनकी ज़मानत देते हुए कहा कि उनके साथ तरीक़ाकार फेयर नहीं रखा जा रहा। रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशन उनके हक़ में आई, लेकिन वो आज भी अंदर ही हैं और अंदर बैठकर जेल से वो कह रहे हैं कि उनके हुकूक जो हैं बुनियादी, वो जो है ना, उनको मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। फिर इसी इंसानी हकूक़ की यादगार के पीछे जो दरख्त आपको 3 नज़र आ रहे हैं, इससे ऊपर अगर जाएँ तो जो ये किताब की शक्ल में एक सामने का एक्सटीरियर है सुप्रीम कोर्ट का, इसके ऐन नीचे एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के नाम की तख्ती लगी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिनको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सज़ाए मौत दी थी और वो फांसी के फंदे पर झूल गए, तख्ता-ए-दार पर चले गए, दहाइयाँ गुजर गईं। उसका नतीजा पाकिस्तान को बहुत अलमनाक भुगतना पड़ा। पाकिस्तान की सियासत फिर स्टेबल ही नहीं हुई और फिर दहाइयों बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब वो तो फेयर ट्रायल नहीं था, बस गलती हो गई थी हमसे। उनकी तख्ती भी यहीं लगी हुई है, उसके सामने इंसानी हकूक़ की यादगार बन रही है। और आज जब मैं 5 अगस्त को आपसे बात कर रहा हूँ तो इंसानी हकूक़ के कई केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और उनकी जल्द समाअतों की दरख्वास्तें भी डाली जा रही हैं कि उनको यकीनी बनाया जाए। अब देखना यह है कि इस यादगार को इंसानी हकूक़ की जो बनाई जा रही है, इसके लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को याद रखा जाता है, या वो जो उस इमारत के अंदर केसेस पड़े हुए हैं कुछ इंसानी हकूक़ के, उनके लिए याद रखा जाता है, या जो इस इमारत के बाहर जो पाकिस्तान का बाकी पूरा एक एरिया शुरू होता है, उसमें इनके दौर में जो इंसानी हकूक़ का कितना अमल दरामद हुआ, इंसानी हकूक़ थे, यकीनी बनाए जा रहे थे, नहीं बनाए जा रहे थे, उनके लिए याद रखा जाता है। ये बातें तो तारीख़ पर हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन जो आपसे बाकी डिटेल शेयर करनी है वो ये है कि 1 साल पूरा हो गया इमरान खान साहब को जेल में, और इस 1 साल के दौरान क्या उन्होंने सीखा, क्या समझा, उनकी सियासी सोच कितनी बदली। क्या वो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो जो चीज़ें सोचते थे वैसे ही अब भी सोच रहे हैं कि मुखालफिन को कुचल दें, या फिर अब उनको कोई सियासी स्ट्रेटजी कोई चेंज हुई है, कितने स्टेप नीचे आए अपनी उस अप्रोच से, कितने ऊपर गए, कर क्या रहे हैं वो जेल में, पढ़ क्या रहे हैं, दिन कैसा गुजरता है और आगे के बारे में उनका क्या ख्याल है, और जो उनको जेल में डाला गया था हुकूमत की जानिब से, वो हुकूमत अब क्या सोच रही है, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर 5 अगस्त की तीसरी अहम चीज़ ये है कि आज जनाब डेडलाइन ख़त्म हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के केस का और कहा था कि इस पर अमल दरामद करना है और उसका पूरा टाइम लाइन दी थी। उस टाइम लाइन के मुताबिक आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बाकी 41 अरकान थे कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे जो एफिडेविट लेने थे उसकी फिर तस्दीक करानी थी PTI से, वो तस्दीक अभी तक नहीं हुई। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लाएगा, तो इसका जवाब भी नाम है अभी तक। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 39 की हद तक अमल दरामद और बाकी 41 की हद तक जो इबहाम वाला ऑर्डर था ना कि इबहाम हुआ तो हमारे पास आना, वो वापस आ चुका हुआ है। चूँकि 41 से मुतल्लिक PTI का पार्टी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम किससे इनकी वेरिफिकेशन लें, तो इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसने अमल दरामद पूरा कर लिया है। लेकिन कल के बाद यहाँ सिचुएशन नहीं हो सकती है, शायद कोई तौहीन अदालत की दरखास्तें आ जाएँ कि जी अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं हो सकती। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कार्रवाई जहाँ पे हो सकती है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, वहाँ पर उनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका हुआ है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भेजा है। ये सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, और ऐसे में ये इंसानी हकूक़ की यादगार बन रही है और शायद 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह भी हो जाए। और इस दौरान इख्तलाफी नोट्स हम आपके सामने रख चुके हैं जजेस क्या हैं। तो अडयाला जेल का जिक्र करते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब को जब तब गिरफ़्तार किया गया था तो इलेक्शन कमीशन की एक कंप्लेंट थी, फैसला था, उसके बाद प्राइवेट कंप्लेंट थी, उस पर तोशाखाना का एक केस चला था।
उसमें उनको मायूं दिलावर साहब ने सज़ा दी थी। उस दिन 5 अगस्त के दिन ख्वाजा अरस उनके वकील जो वहाँ अदालत के सामने पेश हुए और उनके बकौल उनका मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया, हतमी दलाइल नहीं सुने गए और बहुत जल्दी में सारे ज़ाब्ते वायलेट करते हुए इमरान खान साहब को सज़ा दी गई। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सज़ा को ज़्यादा अरसा जो है वो बरकरार नहीं रखा, उसको मुअत्तल किया था सज़ा को। और उसके बाद उनको फिर एक और तोशाखाना केस बनाया गया। उसके बाद उनके ऊपर साइफ़र का केस चला, साइफ़र के केस में उनको सज़ा हुई, वो सज़ा बरकरार बाद में नहीं रही, ज़मानतें उनको ज़मानतों तक बात जा चुकी है, क्योंकि उसमें साइफ़र में जो ओवरऑल जजमेंट आई थी, उस जजमेंट के ज़मानतों के बाद उसमें एक्विटल तक बात चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बरकरार नहीं रह सकें। ये सारी सिचुएशन बन चुकी और उसके बाद इमरान खान जेल में अभी भी बैठे हुए हैं और इमरान खान सोच ये रहे हैं कि अक्टूबर तक वो जेल में ही रहेंगे और अक्टूबर से पहले की उनकी कैलकुलेशन है ही नहीं। वो अपने मिलने वालों को बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के दौर के बाद मेरे लिए कुछ बेहतरी आएगी और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से उन्होंने बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो आएंगे तो अवामी मैंडेट जो था 8 फरवरी का, उसको रिकवर करने के लिए जो इक़दाम हैं उनमें तेज़ी आएगी और शायद उसके बाद जो एक सिलसिला है वो आगे बढ़े और धांधली के भी तहकीकात हों, ट्रिब्यूनल्स के मामला तेज़ी से चलेंगे और जब ट्रिब्यूनल्स के मामला भी तेज़ी से चलेंगे तो इमरान खान साहब ये तवक्को कर रहे हैं कि उसके बाद हुकूमत के लिए हुकूमत कायम रखना मुश्किल होगा। तो इमरान खान जो है ना एक गुड टॉकिंग टर्म्स में आएंगे कि नया इलेक्शन कराया जाए। नया इलेक्शन वो अब तक मांग रहे हैं। इस दौरान जेल में उन्होंने इस्लामी जो कुतुब थी, इस्लामी तारीख़, इब्न खल्दून का मुकदमा, नेल्सन मंडेला की सवाना उमरी दोबारा पढ़ी है, पहले पढ़ी हुई थी उन्होंने। और इस तरह की सारी किताबें जो एक सियासतदान के तौर पर भी मजबूत करें, हिस्ट्री से भी ताल्लुक़ जोड़ें, इस्लामी हिस्ट्री से भी ताल्लुक़ जोड़ें। और चूँकि नेल्सन मंडेला की बुक बड़ी अहम है कि जब कैद काटता है एक लीडर तो उसके बाद बाहर आके उसने नेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, ये सारा वो एक थर्ड प्रोसेस जो है उसे मुकम्मल कर रहे हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि जेल में वो अब ज़्यादा वक्त जो है अपनी इसी चीज़ को दे रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो अब रिहाई के करीब हैं और ना सिर्फ रिहाई के करीब हैं कि उन्होंने दोबारा जाके लीडरशिप संभालनी है, कौम को लीड करना है, कौम को क्राइसिस से निकालना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि इस वक्त नए नए बहरान क्या पैदा हो चुके हैं। वो अपने थे, अपने जो करीबी लोग हैं जिनसे उनको लगता है कि वो हुकूमत में आ जाएंगे दोबारा, तो उनके साथ लेके चलेंगे, उनके सामने वो चीज़ें भी रख रहे हैं। और जो पिछली बार हुआ था कि उन्होंने कहा था जी कि हमें शायद दूसरा तैयारी नहीं थी हुकूमत की, इस बार वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत कभी भी मिल सकती है, कभी भी दोबारा इलेक्शन में जा सकते हैं, तो लिहाजा तैयारी पहले कर लें। तो वो जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो शुरू कर चुके हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे आके जो साबिका गलतियां थी उनसे भी बचना है, लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से लगाने हैं और पार्टी के साथ खड़ा कौन रहा, वफ़ादार कौन रहा, बेवफाई किसने की, ये सारा भी हिसाब किताब वहाँ पे पक्का तय हो रहा है। और इसके बाद वो ये भी देख रहे हैं बिलखसूस के फ़ॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो मामलात हैं उसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ काफ़ी सारी उस पर नज़रसानी की ज़रूरत होनी है। ये सारी चीज़ें आजकल वो अपने तौर पे ये तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए वो जब तफ्तीश के लिए भी टीमें जाती हैं, कई तो कहते हैं यार आप टाइम ज़ाया ना करें, मैं आपको सब बता चुका हुआ हूँ, आपने जो करना है करें, मुझे थोड़ा वर्कआउट करने दें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई कि वो पूरा 1 साल उन्होंने सेहतमंद गुजारा, वो एक्सरसाइज करते थे सारा। अब उनको एक चीज़ की शिकायत ज़रूर है, वो कहते हैं कि शायद मुझे तोड़ने के लिए मुझे खाना ऐसा दे रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हो रही है। और फूड पॉइजनिंग की वो शिकायत कर रहे हैं जी कि मुझे 2-3 बार ये हो चुकी है और हाइजेनिक कंडीशंस नहीं हैं। इस दौरान एक चीज़ और भी अहम है कि जब नैब तरमीम केस में वो यहाँ पर पेश हुए थे तो उन्होंने शिकायत की थी कि जनाब कुछ करें, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई नुमाइंदा भेजें, अचानक जो जाके देखें आपको क्या सहूलियात हैं क्या नहीं हैं। तो उन्होंने कहा था जी प्लीज़। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक नुमाइंदा अचानक भेजूँगा और हम गवर्नमेंट को नहीं बताएँगे। वो नुमाइंदा गया नहीं गया उसकी कुछ फिर पता नहीं चला, लेकिन इमरान खान की शिकायत अभी भी वही हैं। अगर वो नुमाइंदा गया होता तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन उस मामले को पब्लिक भी करती, जहाँ मीटिंग मिनट्स पब्लिक हो रहे हैं तो ये मामला भी पब्लिक हो गया होता और पता चल जाता कि इमरान खान के साथ वहाँ पे सलूक क्या हो रहा है। क्योंकि ओपन कोर्ट में उनसे पूछा गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था और उनसे वादा किया था कि हम सरप्राइज़ विज़िट वहाँ किसी जुडिशल अफसर का कराएंगे ताकि पता चले कि आपके साथ वाकई जो आप बता रहे हैं कि मिस ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन बहरहाल उसके बाद से नहीं आ सकी सामने। अब आज जब 5 अगस्त को 1 साल उनका हो चुका है, वो किसी केस में सज़ा याफ्ता तो नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे जो काज़ी उल क़ज़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके ऊपर उनको काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हो चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ वो कमेटी को दरख्वास्त दे के बैठे हुए हैं कि जनाब ये मेरे केसेस मज़ीद ना सुने। अब उसके ऊपर कमेटी ने तो कोई फ़ैसला नहीं किया,
लेकिन जो कुछ अर्सा बचा हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज का, उसमें साइफर समेत अहम केसेस यहाँ पे लगने हैं बहरहाल इमरान खान साहब के, और उस दौरान ये सिनेरियो दोबारा एक डेवलप हो सकता है, ये इशू दोबारा लाइमलाइट में आ सकता है कि वो केसेस सुनने हैं या नहीं सुनने हैं, फिर ओपन कोर्ट में एतराज़ात होंगे, एक बैड टेस्ट क्रिएट बहरहाल हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ कि लो बताए और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कर रहा हो तो उससे बैड टेस्ट ही क्रिएट होता है। ये आज का व्लॉग था मुख्तसरन। अभी मैं आपके सामने मज़ीद कुछ मनाज़र रखता हूँ, उससे पहले आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि ये जो इंसानी हकूक़ की यादगार बन रही है इसको आप अच्छे से देख सकें कि ये वो सारे मनाज़र हैं, ये इंसानी हकूक़ की यादगार की तामीर जो है वो हो रही है यहाँ पर। ये उसका कंस्ट्रक्शन वर्क बहरहाल हम देख रहे हैं कि जारी है, और जब ये मुकम्मल होगी तो तब समझ आएगी। अभी इसका कुछ पता नहीं कि इसका असल थीम है क्या। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।